प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एक्टिव वॉइस से वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना सीख रहे हैं। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने टेंस और मॉडल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना सीखा। इसके अतिरिक्त कुछ अलग स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस, जैसे जिसमें हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग हो, अथवा प्राइमरी ऑक्सिलरी बी क्रियाओं के साथ इज प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करके, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग हो, तो उस प्रकार के वाक्यों को पैसिव में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में हम पहले की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से पैसिव में परिवर्तित करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों को पैसिव में परिवर्तित करना। तो इम्परेटिव सेंटेंस के पहले की कक्षा में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हमने चर्चा किया है विस्तार से। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिससे आज्ञा अर्थात आदेश, प्रार्थना, सलाह अथवा सुझाव आदि भावों का बोध होता है, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। वाक्य प्रायः क्रिया की प्रथम अवस्था से आरंभ होते हैं। इनका नेगेटिव वाक्य के आरंभ में डू नॉट जोड़कर बनाया जाता है। तो यदि इम्परेटिव सेंटेंसेस से के वाक्यों से आज्ञा अर्थात आदेश के भाव का बोध हो, तो इस प्रकार के वाक्यों को कैसे बदलते हैं? तो जब हम इस प्रकार के वाक्यों को पैसिव में परिवर्तित करते हैं, तो जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है, वाक्य में सर्वप्रथम हम लेट का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं और फिर क्रिया की तृतीय अवस्था अर्थात वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग वाक्य में है तो उन शब्दों को क्रिया के बाद लिखते हैं। जैसे पोस्ट दिस लेटर इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये आरंभ हो रहा है और आदेश का बोध हो रहा है, पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दो। तो जब हम इसको इंपरेटिव में पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम यूज करेंगे लेट। यहां पर ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, इसको हम इसके तुरंत बाद यूज करेंगे दिस लेटर, फिर बी का प्रयोग किया जाएगा बी, और पोस्ट के थर्ड फॉर्म पोस्टेड। तो पोस्ट दिस लेटर इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। सेकेंड है टेल हिम टू वेट, इंपरेटिव सेंटेंस है और आदेश का बोध हो रहा है, टेल हिम टू वेट, उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहो। तो जब हम इंपरेटिव में पैसिव में बदलेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हिम, लेट हिम बी टोल्ड, बी और उसके बाद वर्ब थर्ड का प्रयोग बी टोल्ड। इसके अतिरिक्त टू वेट सब आया है तो इसको क्रिया के बाद में, तो टेल हिम टू वेट इसका पैसिव हो जाएगा लेट हिम बी टोल्ड टू वेट। अथवा अर्थात ऐसे वाक्य जिनसे आदेश का बोध हो रहा है उनको एक अन्य तरीके से भी पैसिव में बदला जा सकता है, अर्थात शुड का प्रयोग करके भी पैसिव में बदला जा सकता है। अथवा ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर शुड का प्रयोग करते हैं, फिर बी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओपन द डोर इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश का बोध हो रहा है, तो हम शुड का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द डोर, फिर शुड का प्रयोग करेंगे शुड, फिर बी का प्रयोग बी और वर्ब थर्ड का प्रयोग ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा द डोर शुड बी ओपन। ओपन द डोर इसको हम बनाएंगे द डोर शुड बी ओपन। अर्थात यदि इंपरेटिव सेंटेंसेस से आदेश अथवा आज्ञा का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को पैसिव में हम दो तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं।
पहला लेट का प्रयोग करके और दूसरा शुड का प्रयोग करके, जैसा कि आपने इन उदाहरणों में देखा। सेकेंड है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंसेस से प्रार्थना का बोध हो, अनुनय विनय प्रार्थना का बोध हो, तो जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है ये होता है, अर्थात वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड टू से आरंभ करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड से आरंभ करते हैं, क्रिया की प्रथम अवस्था के प्रारंभ में टू का प्रयोग करके वाक्य के शेष भाग को उसमें जोड़ देते हैं। जैसे प्लीज गो टू स्कूल, यहां पर एक चीज ध्यान देने की बात है, यू आर रिक्वेस्टेड अपने पास से ऐड करते हैं इस सेंस का बोध कराने के लिए कि इसमें प्रार्थना है, फिर टू का प्रयोग किया जाता है और टू के बाद वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा, ना कि वर्ब थर्ड का, क्योंकि क्रिया की प्रथम अवस्था के पहले पूर्व में टू जोड़ देने से टू प्लस वर्ब फर्स्ट ये जो कॉम्बिनेशन बनता है वो इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव नॉन फिनिट वर्ब है, अर्थात इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। टू प्लस वर्ब फर्स्ट का ही प्रयोग होता है, टू के बाद क्रिया के सेकेंड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन समन्वय टू प्लस वर्ब फर्स्ट ये इन्फिनेटिव में बदल जाता है। तो यहां पर भी ध्यान देंगे कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलिए, प्लीज गो टू स्कूल, अब प्लीज से हमें प्रार्थना का बोध हो रहा है, प्लीज शब्द आया हुआ है जो प्रार्थना का बोध करा रहा है, तो हम वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करेंगे, तो जाए यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू का प्रयोग करेंगे टू, और उसके बाद यहां से प्लीज को रिमूव कर देंगे। प्लीज वास्तव में प्रार्थना का बोध कराने के लिए आता है और पैसिव में बदलते समय उसी भाव का बोध कराने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, तो प्लीज को हम हटा देते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। सेकेंड है, प्लीज गिव हिम ए बुक। प्लीज शब्द का जो प्रयोग है वो प्रार्थना का बोध कराने के लिए हुआ है, तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो प्लीज को हटा देंगे, वाक्य को आरंभ करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड से, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, फिर शेष भाग वाक्य के शेष भाग को जो कहते हैं वैसे ही जोड़ देंगे, टू गिव हिम ए बुक, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए बुक। तो यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रार्थना का बोध हो, तो प्रार्थना का बोध कराने के लिए जो मुख्यतः शब्द यहां पर प्रयुक्त हो रहा है वो है प्लीज। पैसिव में बदलने के लिए प्लीज को हटा देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड से वाक्य को आरंभ करते हैं, फिर टू का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वाक्य को जोड़ देते हैं। तीसरा है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से सलाह, इसको दूसरे शब्दों में सुझाव भी कह सकते हैं, सलाह और सुझाव अर्थात एडवाइस या सजेशन का बोध हो, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हम वाक्य को यू आर एडवाइज्ड अथवा यू आर सजेस्टेड से आरंभ करते हैं, तो इसके बाद टू का प्रयोग होता है, फिर वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वाक्य शेष भाग को जोड़ देते हैं। यहां भी वही ध्यान देने वाली चीज है, बात है कि वर्ब फर्स्ट के पहले टू का प्रयोग हो जाता है, अर्थात टू का प्रयोग होने के बाद उसके बाद वर्ब फर्स्ट का ही प्रयोग होता है, थर्ड का नहीं। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड सलाह है, सुझाव है, तो यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यू आर एडवाइज से शुरू करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद पूरे वाक्य को उसके बाद जोड़ देंगे, तो ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, इसको जो हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। हेल्प द पुअर, सुझाव या सलाह का बोध हो रहा है, हेल्प द पुअर अर्थात गरीबों की सहायता करो, तो यू आर सजेस्टेड, वाक्य को हम यू आर सजेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड, ये कोई कंपल्सन नहीं है कि हम एडवाइस का ही प्रयोग करें या सजेस्ट का प्रयोग करें, क्योंकि दोनों भावों का बोध होता है, तो आप एडवाइस का भी प्रयोग कर सकते हैं और सजेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, डू नॉट वॉक इन द सन। तीसरा जो वाक्य है
नेगेटिव में है, लेकिन सलाह का बोध हो रहा है, डू नॉट वॉक इन द सन, धूप में मत घूमो, सलाह का बोध हो रहा है। तो यू आर एडवाइज्ड से ही आरंभ करेंगे, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है तो नेगेशन का सेंस रहेगा। हाँ, डू को हटा देते हैं, यहां से डू को हटा देते हैं, वाक्य यू आर एडवाइज से शुरू करेंगे। यू आर एडवाइज नॉट टू वॉक इन द सन, अर्थात डू को हटा देते हैं, नॉट का प्रयोग एज इट इज रखते हैं, और यहां जो वर्ब है उसके पहले टू का प्रयोग करके शेष वाक्य को, वाक्य के शेष भाग को उसमें जोड़ देते हैं। फिर से समझे, यदि वाक्य नेगेटिव है तो डू नॉट से आरंभ होगा। अब जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं तो सेंस के अकॉर्डिंग इसका पैसिव बनेगा। सेंस के अकॉर्डिंग कहने का तात्पर्य है इसमें सुझाव या सलाह का बोध हो रहा है, तो हम वाक्य को यू आर एडवाइज से शुरू करेंगे, डू को हटा देंगे, नॉट को रखेंगे नेगेटिव सेंस के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करेंगे और वाक्य के शेष भाग को उसके बाद हम जोड़ देंगे। तो डू नॉट वॉक इन द सन, इसका पैसिव बनेगा यू आर एडवाइज नॉट टू वॉक इन द सन। तो इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को पैसिव में परिवर्तित करते हैं। आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।